अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 55। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कशिश एकदम से चली जाती है। नीता समझ नहीं पा रही थी अचानक क्या बदल गई है जो कशिश इस तरह से बर्ताव करती है। कशिश अपनी चीज़ों को समझने नहीं दे रही थी और ना ही कोई रिस्क वो लेना चाह रही थी, खास करके नित्या के लिए। अगर बरखा कोई भी कदम उठाए तो सीधा असर शायद नित्या के ऊपर होगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ये सोचते हुए वो कोई भी रिस्क, कोई भी हरकत वो करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो एकदम से क्लासरूम वापस चली जाती है। जैसे ही वापस जाती है उसकी फेस में ना एक अजीब सी मायूसीपन थी। तो जैसे ही वो क्लासरूम जाके बैठती है, उसे पता थी कि ये सारा तामझाम तो अब जानवी ने मिलके करी है। गुस्सा भी थी। तो जाके जैसे ही बैठती है, जानवी उसकी ओर देखते है, बोलती कि क्या हुआ, सब ठीक है? जानवी को इतनी गुस्से से देखती है ना कि मानो कि बस में हो ना तो एक दो लगा भी दे वो। जानवी बोलती कि ऐसे गुस्से में क्यों देख रही है? बोलती कि क्लास ख़त्म होने दे, बाद में बताती हूँ। उधर जो नित्या है वो भी एकदम से अपनी ऑफिस रूम में चली जाती है। अब उसकी दिमाग फटी जा रही थी कि यार हो क्या गई है, और वो उसे इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी कशिश की। कहते हैं कि कुछ इशू हो तो बात करके सॉल्व करे जा सकते हैं, लेकिन इग्नोर करना बहुत दर्दनायक है, खास कर कर अपनी मन पसंदीदा इंसान से, जो जिसको आप बेहद प्यार करती हो, जो आपको बहुत पसंद है, और अगर वो थोड़ी सी भी इग्नोर करे ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नित्या के लिए यही थी कि वो बर्दाश्त नहीं हो कर पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण कशिश उसे इग्नोर कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर उसके पास कुछ थी नहीं करने के लिए। वो कशिश को एक बार नहीं 1000 बार समझा सकती है, लेकिन अगर कशिश ही समझना नहीं चाहती है तो क्या ही कर सकती है। ये सोचते हुए वो जाती है अपनी वहाँ पे, और मतलब जो क्लासेस है वहाँ पे लेने लगती है। दूसरी ओर जो कशिश है वो चुप से बस अपनी फोकस स्टडी पे करके, हालांकि होते नहीं है, वो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे चल रहे थे। प्रॉब्लम तो यही थी, एक दो चीज़ तो नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो वो पूरी तरह से उलझ चुके थे। और सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट नित्या थी। नित्या के ऊपर कोई बात तो क्या, कोई आज तक नहीं आने देगी वो। यही उसके दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ थी, और इसके लिए उसको अगर थोड़ी सी भी नित्या से डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ी यूनिवर्सिटी में, तो बहुत अच्छी से कर लेगी, ये वो तय कर लेती है। और जानवी तो फट ही जाती है उसकी जो कशिश की इस तरह से लुक देख के। वो मन ही मन बोलती कि ये दोनों दोनों मिलके मेरी बचाने तो नहीं वाली है। मतलब मैंने तो इसकी गर्लफ्रेंड की बात मानी है, पर ये मुझे ऐसे ऐसे लुक दे रही है। भगवान बचा लेना, कहीं दोनों के बीच बीच में मैं ना पिस जाऊं। जैसे तैसे लेक्चर ख़त्म होती है और लगभग यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो चुकी थी। तो जैसे ही ख़त्म होती है, एकदम से जानवी डर डर के कशिश की ओर देखते हैं, बोलती कि वो तुझे जाना नहीं है? बोलती कि हाँ जाना है, चल। और जानवी खड़ी होती है, और जैसे वो बैग वगैरह लेती है, कशिश उसकी हाथ को इतनी कस के पकड़ती है और उसको खींचते हुए क्लास से बाहर लाती है। पार्किंग लॉट पे जाते हैं। बोलती क्या बेवकूफ़ समझ के रखी है मुझे? हाँ, ये नाटक में तू भी शामिल थी? मजाक चल रही है क्या यहाँ पे? पढ़ने आए हैं तुझे, तेरी वो नहीं रहती कि ध्यान से पढ़ाई कर ले? जानवी बोलती कि डांटती क्यों है? वो तो मैम ने कही है, मैम की हर बात मानना मेरी जिम्मेदारी है। बोलती कि अच्छा, मैम की हर बात मानना तेरी जिम्मेदारी है? देख, जो मानने की चीज़ है ना वो मान लिया करना, जो नहीं माननी चाहिए वो क्यों मान के बैठ जाती तू? वो जो हर बार कहती है कि पढ़ाई कर ले, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, तब तो तू ना करती। तब तो तुम कर जाती है कि सब कुछ अच्छी लगती है, बस पढ़ाई की बात सुन के अच्छी नहीं लगती। अब जो चीज़ माननी नहीं थी वो मान के बैठ गई। तो बोलती अच्छा, तू मान लिया तो मान लिया ना, तेरी ही गर्लफ्रेंड है। तो थोड़ी सी लाउड बोलने लगती। एकदम से कशिश क्या करती है, जानवी की मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती पागल है क्या तू? हाँ, दिमाग की सटकी हुई है क्या? आराम से नहीं बोल सकती? जानवी पूरी शॉक्ड की आखिरकार अचानक कशिश को हो क्या गया है।
वो इस तरह से हरकतें क्यों कर रही है? वो अपनी मुँह से पहले तो हाथ हटाती है और बोलती है कि तुझे हो क्या गई है कशिश? हाँ? मेरी दिमाग ना बिल्कुल सही जगह पे है, पर तुझे क्या हो गई है मुझे ये समझ ही नहीं आ रही है। अचानक इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है? तो कशिश बोलती है देख, बाद में बात करते हैं इस बारे में, पहले घर चल। और नित्या की थी शायद वो जाते-जाते बात करेगी, तो वो अपनी चीज़ों को जल्दी-जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर तो रही थी, पर हो नहीं रही थी और वो लेट हो जाती है। दृष्टि मैम भी देखती कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी-जल्दी कर रही है। बोलती कि क्या हो गई, क्या जल्दी जानी है क्या तुम्हें? बोलती हाँ, वो जल्दी है। तो बोलती अरे पर क्या हो गई है? ये तो बोलो, बोलती कि कुछ नहीं, बाद में बताती हूँ। लेकिन जैसे वो सब कुछ सॉर्ट आउट करके आती है, तब तक जानवी और कशिश जा चुकी थी। नित्या बोलती कि शिट, अब क्या करूँ? लेकिन उसको ये थी कि उसको जैसे तैसे कशिश से बात करनी ही थी। वो अपनी भाई को कॉल करती है, जो प्रकाश है उसको कॉल करती है, तो पूछती है कि भाई आप कहाँ हो? बोलती है बेटा मैं तो हॉस्पिटल ही हूँ। क्यों? बोलती है अच्छा अकेले हो क्या? बोलती है नहीं नहीं, वो तुम्हारी भाभी है ना। अच्छा, आप दोनों रुक जाओ, मुझे आते थोड़ी लेट होगी, मैं कहीं और जा रही हूँ। बोलती कि कहाँ जा रही हो? बोलती कि वो मेरी स्टूडेंट है, कुछ इशू है, मैं उसके घर जा रही हूँ, तो आते आते शायद मुझे 1 या 1.5 घंटे लेट हो सकता है, तो आप रुक जाना प्लीज़। और भाभी को भी रुकने दो वहाँ पे, मैं आते ही भाभी चली जाएगी। तो बोलती अच्छा ठीक है, तू आराम से आ, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आ, ध्यान से। बोलती हाँ भाई। एकदम से दृष्टि बोलती कि क्या हो गई है? बोलती कुछ नहीं। और वो वहाँ से एक रिक्शा पकड़ के सीधा कशिश के घर के लिए रवाना होती है। इधर जानवी उसे ले तो जा रही थी, पर जानवी के मन में भी बहुत सारे सवाल थे। उसके मन में ये ख्याल भी आती है, कहीं मैम और कशिश के बीच में कुछ हुई तो नहीं, कि मैम ने कशिश से मिलने के लिए उसको टेरेस पे बुलाई, कशिश सीधा मना करी। ये भी एक पॉइंट थी सोचने के लिए। बहुत सारे बात तो ऐसे ही मतलब कशमकश के जैसे घूम रहे थे उसके सर से, पर अब वो पूछेगी कैसे, क्योंकि कशिश की मूड ही अलग थी। जानवी भले ही उससे मस्ती मजाक कर लेती है, वो प्यार भी बेशक बेहद करती है, लेकिन वो डरती भी बहुत है रिस्पेक्ट के दौर पे। ये नहीं कि कोई मारेगी हम डर जाएंगे, वो वाले डर नहीं। वो कशिश को रिस्पेक्ट भी बहुत करती है, ये रिस्पेक्ट वाली डर है। कशिश की मूड से वो डर जाती है और वो डर के मारे कोई सवाल करती नहीं, चुपचाप घर पहुंचती है। घर पहुंचती ही वो जो कशिश है वो सीधा अपनी मम्मी से भी आज ज़्यादा बात नहीं करती, बस बोलती है कि मम्मी कैसी हो? देखिए बेटा आ गई, तो वो बोलती कि जी मैं फ्रेश होके आती हूँ। ये बोल के वो सीधा कमरे में चली गई। कशिश की मॉम जानवी की ओर देख के वो बोलती कि क्या हो गई, सब कुछ ठीक है ना? जानवी अब क्या बोलेगी। जानवी आके बैठती है और बोलती कि एक बात बताओ मासी, इसको खाते मतलब क्या मैं भी क्या बोल रही हूँ, आपकी बेटी ने ना डरा धमका के मेरी हालत ख़राब करके रखी है। खा मतलब इसको पैदा करने से पहले क्या क्या खाई थी आपने, ये बताओ पहले। तो जो कशिश की मॉम है वो जानवी को घूर के देखते बोलती कि क्या मतलब? कि नहीं नहीं, कुछ तो मतलब कुछ तो अलग चीज़ खाई होगी आपने, जो ये कभी मतलब एकदम चाशनी की तरह स्वीट बन जाती है, और कभी तीखी मिर्ची की तरह भी तीखीपन निकल रही थी इसके। और आपको पता है कितनी डरा के रखी है मुझे, मेरी आवाज़ तक उसके सामने नहीं आती जब वो इस मूड पे आती है। तो कशिश की मॉम एकदम से हंस पड़ती है, बोलती है तुम्हारा सही है, तुम प्यार भी बेशुमार करती हो, मस्ती भी बेशुमार करती हो, और डरती भी बेशुमार हो उससे। और बोलती कि देखिए अब हर क्वालिटी अपनी बेटी के अंदर कूट कूट के डाली हो आपने, कि डराती भी ऐसी है कि इंसान सहम जाए, और अच्छी इतनी बनाई हो कि प्यार करने पे मजबूर हो जाए, और स्वीट इतनी बनाई हो कि बस उसको देखते रह जाए। तो इसमें हमारी क्या गलती? तो इन दोनों में थोड़ी सी नॉर्मल बात वगैरह होती है। कशिश की मॉम हंसती है और बोलती है तुम भी ना, क्या खाओगी? अरे मासी कुछ भी बना लो ना, पर प्लीज़ 1 कप चाय दे दो ना, थोड़ी सी सर ना भारी है। तो उठती है, वो जाती है चाय बनाने के लिए। लगभग 10 मिनट हो गई थी, जानवी वहाँ पे बैठी हुई थी, कशिश की मॉम से बात वगैरह कर रही थी। अब पढ़ाई तो थी नहीं, नित्य आएगी नहीं, उसे घर जाके ही पढ़नी थी, तो थोड़ी सी लेट भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, यही सोचते हुए वो बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद नित्या पहुंचती है। नित्या को देखते ही जानवी एकदम से खड़ी हो जाती है, और उसके मन में वो आती कि इन्हीं के चक्कर में तो आज ये सारा तामझाम है। भाई ये दोनों आपस में जब भी लड़ेंगे मतलब मैं ही पीसती जाऊंगी। ये सोचते हुए खड़ी हो जाती है। नित्या आती है सीधा जानवी के पास और बोलती कि वो कहाँ है? जानवी तो अपनी जो है ख्यालों में थी। नित्या बोलती कि जानवी तुमसे बात कर रही हूँ। कशिश कहाँ है? बोलती कि
अरे आराम से, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही है। आप दोनों तो मुझ पे ही चिढ़ाई करी जा रही हो। मतलब आप दोनों के बीच कुछ भी होगी मैं पीसूंगी क्या? आप इधर से सुनाते हो, वो उधर से सुनाती है। भाई मैं जाऊँ कहाँ? कोई तो मुझे सपोर्ट करो। तभी एकदम से बोलती है क्या बोल रही हो तुम, क्या हो गई है? बोलती है कि कुछ ही नहीं, वो ऊपर है, शावर लेने गई है शायद, पता नहीं मुझे, चली गई है ऊपर ये बोल के कि मुझे फ्रेश होनी है। ठीक ठीक है, मुझे उससे बात करनी है। और तब तक कशिश की मॉम भी किचन में जा चुकी थी। तो ये मौका देख के जो नित्या है वो फटाक से कमरे की ओर चली जाती है। जानवी बोलती कि बाप रे बाप, एक से बढ़कर एक है। एक ने मुझे इतना भर भर के सुनाई, वो कम रह गई थी कि बाकी कसर इन्होंने पूरी कर ली। सही है भाई, दो लवर के बीच में ना कभी मत आना। तभी एकदम से कशिश की मॉम बोलती कि कौन दो लवर? जानवी की पूरी फवैया टाइट हो जाती है। वो इधर उधर देखते बोलती मासी, बोलती कौन दो लवर्स के बारे में बात कर रही हो? वो कुछ नहीं मासी, वो तो मैं एक मूवी देख रही थी, वो ट्रेलर था। एक दोस्त था और एक कपल था, पता नहीं कुछ कुछ हो गए थे, तो दोस्त ने मतलब जिसकी दोस्त है उसकी भी मदद करी और जिसका गर्लफ्रेंड है उसका भी मदद करी। तो वो ना पूरी चीज़ को पहचान देती है। समझ में कुछ आ नहीं रही थी, तो कशिश की मॉम बहुत कंफ्यूज हो जाती है। बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो? किसका गर्लफ्रेंड, किसकी दोस्त, किसको परेशान कर रहा है, कौन फंस गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। कशिश जो जानवी बोलती कि मैं समझ लूँ पहले, फिर ना आपको समझाऊंगी। कशिश की मॉम बोलती तुम पागल हो गई हो, ये लो चाय पी लो। जानवी चाय की कप लेके चुप से बैठ जाती है और तभी कशिश की मॉम ऊपर जाने लगती है कशिश को बुलाने लेके। और जानवी को पता थी कि नित्या तो ऊपर है। तभी वो एकदम से क्या करती, बोलती कि मासी। तभी एकदम से कशिश की मॉम वो पीछे की ओर पलटते, बोलती कि अब क्या हो गई तुम्हें? कहाँ जा रही हो आप? मैं जा रही हूँ कशिश को बुलाना। बोलती कि आप मेरे साथ बैठो। अरे चाय अकेले अकेले थोड़ी ना पिए जाते हैं, कंपनी होनी चाहिए ना, एक अच्छी से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चाय पियेंगे। कशिश की मम्मी बोलती तुम अजीब बात कर रहे हो। जानवी क्या हो गई है? ठीक है कुछ नहीं हुआ, आप ऊपर जाके क्या करोगे? वो फ्रेश होके आ ही जाएगी, बैठो ना। तो एकदम से क्या करती कशिश की मॉम की हाथ खींचते हुए पास में बैठा के रखती है और बात करने लगती है कुछ ऐसी बातें जिस सुनने के लिए कशिश की मॉम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी, फिर भी वो सुनाती है। तो जैसे तैसे वो रोक लेती है। और उधर कशिश सच में सीधा वॉशरूम गई थी, शावर ले रही थी। शावर लेते लेते भी उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बहुत सारी। इतने सारे भर भर के चीज़ें आ रहे थे ना कि उसकी अब तो सिर ऐसा लगता है कि फट जाएगी अब पूरी दिमाग। पर इसका कोई हल वो ढूंढ नहीं पा रही थी। पर वो ये सोचती है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालनी पड़ेगी। मैं इन सारी चीज़ों में अपने दिमाग में रख के चल नहीं सकती, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि बरखा ये चीज़ नहीं करे। यही सोचती है वो। और शावर लेके वो जल्दबाजी में गई थी, टावल वो लेती नहीं है, मतलब ड्रेस वो लेती नहीं है, सिर्फ टॉवल थी उसके पास। और उसका था कि जानवी आई है, वो नीचे से वो चली जाएगी, कमरे में कोई आएगी नहीं, वो अकेली है। नित्या कहाँ से आएगी? नित्या तो हॉस्पिटल में है। सिंपल सी चीज़ है, वो टॉवल लपेटते हुए आ जाती है नित्या। उसके कमरे में ही एंटर करके ही उसे समझ आ जाती है कि वो शायद वॉशरूम में है। तो वो काउच पे बैठ जाती है, एक नोटबुक थी स्टडी टेबल पे, वो नोटबुक अपने हाथ में लेके बैठ जाती है। और जैसे ही एकदम से डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, नित्या नोटबुक को थोड़ी सी नीचे करके वॉशरूम की साइड पे देखती है, तो भाई साहब उसकी पूरी बोलती ही बंद हो गई। वो कशिश की सेक्सी वाइट लेग्स जैसे ही उसकी आंखों में पड़ती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो एकदम से क्या करती है, नोटबुक से अपनी आंखों को ढक लेती है और उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। कशिश की ध्यान सामने जाती ही नहीं है, वो बेख्याली थी। वो टावल लपेटते हुए एकदम से आती है और आते हुए वो शीशे के सामने, मतलब ड्रेसिंग टेबल के सामने ही वो खड़ी हो जाती है। ड्रेस भी एक साइड पे रखी हुई थी और दूसरी एक टावल लेती है, उससे अपने बाल पोंछ रही थी। और ये पूरा ताम झाम हमारी नित्या मैम आराम से बैठ के दर्शन कर रही थी, बेहद अच्छी से। और कशिश तो बेफिक्र थी, मतलब उसे ये सारी चीज़ पता ही नहीं थी। लेकिन नित्या जैसे जैसे कशिश को देख रही थी, है उसकी जो दिल की धड़कनें हैं जो अब तेज़ी से धड़कना शुरू करे थे, अब वो भागने लगते हैं, कई ज़्यादा रफ्तार स्पीड से भागने लगते हैं।
वो सीरियस मूड में आई थी, पर ये नज़ारा देखिए ये ना सोची थी। उसकी दिल के धड़कन के साथ साथ उसे पसीने भी आने लगते हैं। और इधर कशिश अपनी बाल वगैरह जैसे पोंछ लेती है और टॉवल के एक साइड में रखती है, और अपनी ही टॉवल जैसी वो खोलती है, बाय मिस्टेकली वो टॉवल गिर जाती है। जैसे गिरता है नित्या एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि वाह। तभी एकदम से जिस तरह से नित्या उठ के वो एकदम से ये करती है, अब कशिश क्या करती है, साइड में देखते हो और नित्या को देख के वो एकदम से चिल्ला पा रही कि नित्या आती है और सीधा उसके मुंह पे हाथ रख लेते हैं। बोलती कि पागल हो गई हो क्या, क्यों चिल्ला क्यों रही हो, मतलब अब आंटी आ जाएगी। बोलती कि क्या कर रही हो आप, अरे मेरी टॉवल। तभी नित्या उसे एकदम से हक कर लेती है। बोलती कि तुम्हें टॉवल की ज़रूरत नहीं है कशिश, मैं हूँ ना। कशिश की पूरी बोलती बंद, उसे इतना वो होती कि लाजमी है चाहे जितनी भी हो, एकदम से मतलब अनएक्सपेक्टेडली जो अगर आपके पार्टनर आपके सामने हो और ऐसे बाय मिस्टेकली अगर टॉवल गिर जाए, तो जो मोमेंट होती है ना वो थोड़ी सी एम्बेरसिंग तो होती है। ऐसे मोमेंट पहले कभी नहीं हुई थी, तो उस हिसाब से वो थोड़ी सी उसको शर्म आ रही थी। और वो एकदम से नित्या की बाहों में छुप सी जाती है। नित्या बोलती है अरे क्या हो गई, देखो वैसे भी मैं देख तो चुकी हूँ। तभी एकदम से कशिश बोली कि चुप चुप कर जाइए आप, ये कैसे कैसे बात कर रही है आप। अरे देखो कशिश, कैसे कैसे बात कर रही हो तुम, बात की छोड़ो, तुम मेरी हालत पे तरस खाओ। मतलब ये समझ ही नहीं आ रही है कि टॉवल में ऐसे ऐसे कमरे में, बोलती कि वेरी फनी, टॉवल में ऐसे कमरे में क्या, मुझे नहीं पता थी कि आप मेरे कमरे में आओगे। बोलती कि पर कोई भी तो आ सकती है, जानवी। तो बोले कि जानवी नहीं आएगी, वो तो जा चुकी होगी। बोलती कि कहाँ गई है वो, नीचे बैठी हुई हो, अगर मेरे जगह जानवी होती तो। बोलती कि क्या बोल रही हो आप, आपकी जगह जानवी होती तो मैं आती भी नहीं, मैं ड्रेस चेंज करके आती। क्या बोल रही हो। बोलती कि वैसे एक बात कहूँ। तभी एकदम से जो कशिश हो देखती है कि नित्या की टोन पूरी तरह बदल चुकी है। वो बोलती है कि देखिए पहले ना अपना ये टोन ठीक करिए, ठीक है, फिर पूछो जो पूछना है। तभी एकदम से नित्या बोलती है कि पर कशिश अब तो होने से भी ना होगी। तभी एकदम से कशिश नित्या की ओर देखती, नित्या की पूरी फेस लाल हो चुकी थी, खास करके उसका कान। कशिश समझ जाती है और वो क्या करती है, फटाक से नित्या से दूर होती है, जो टॉवल गिरी थी वो लेती है, ओढ़ लेती है और एकदम से भागते हुए वॉशरूम साइड पे जाती है। जाते जाते वो ड्रेस भी पकड़ के ले जाती है। नित्या अपनी दिल पे हाथ रख लेती है और बोलती है उफ ये क्या थी, उफ आग लगा के चली गई। तभी एकदम से थोड़ी देर में ही कशिश जो है पूरी तरह से चेंज करके आती है और गुस्से में नित्या की ओर देखती है। नित्या बोलती है कि मैंने क्या किया है, तुम इस तरह से घूर के मुझे क्यों देख रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। टॉवल तुम्हारी थी, नहा के तुम आई हो, कमरा तुम्हारा है, और टॉवल अगर गिरी भी है और तुम्हारी हाथ से गिरी है, कौन सा मैंने खींच के मतलब गिरा दी। तो बोलती कि वेरी फनी, लॉजिक से बात कर रही है आप। तो देखिए और नहीं तो क्या, आई मीन देयर आर सो मेनी लॉजिक इफ़ यू थिंक सो, आई मीन। तभी बोलती हाँ मैं समझ ही रही हूँ, बोलिए। बोलती है क्या ही बोले, जो देखा उससे तो मतलब वो आँखों से वो धुन जा ही नहीं रही है। बोलती कि अच्छा एक काम करिए, आँखों में ना पानी डाल के आइए, तो धुन क्या पूरी की पूरी छवि उतर जाएगी। बोलती कि चाहे आँखों में पानी डाल लूँ या फिर आँखें बंद कर लूँ, वो जो आँखों में छप गई है ना वो जाने वाली तो नहीं है। बाय द वे यू आर लुकिंग सो हॉट इन दैट वे। जैसे वो ये बोलती है, कशिश पूरी ब्लश कर रही थी, उसकी फेस लाल हो गई एकदम से। बोलती कि बस बस भी करिए मैम, क्या है। देखिए हाय अब तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। तो एकदम से कशिश बोलती है मैम बस भी करिए, देखिए अभी मैं तुम्हारी मैम नहीं हूँ, आई एम योर गर्लफ्रेंड। तभी वो बोलती है हाँ ठीक 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 है, पर इतना मत छेड़िए आप। ठीक है ओके। तो एकदम से नित्या क्या करती है, कशिश को हक करती है। कशिश भी नित्या को टाइटली हक करती है, उसके सीने में जाके जाके चिपक सी जाती है। अब जाके नित्या को सुकून मिलती है। अब जाके उसकी जो सारी शिकायत थी ना कि वो इग्नोर कर रही है, पता नहीं क्या हो गई, थोड़ी देर के लिए सब कुछ उसके दिमाग से एक ही पल में जा चुकी थी। जैसे ही वो उसके सीने में सर रखती है, उसका सारा वो पेन थी या जो भी थी वो एक ही पल में ख़त्म हो जाती है। नित्या भी
जो उसके सीने में सर रखी हुई थी, कशिश के सर पे सहला रही थी और बोलती कि क्या हो गई है तुम्हें, पूरा दिन मुझे इग्नोर करी हो, क्यों? कशिश बोलती कि आई लव यू अ लॉट, बस ये ध्यान रखिए। और मैंने आपको प्रॉमिस करी थी कि मैं यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई हरकतें कभी नहीं करूँगी कि आपके ऊपर बात आए, तो मैं बस अपनी वादा निभा रही हूँ, अपनी जो प्रॉमिस करी थी उस प्रॉमिस को कायम रख रही हूँ। प्लीज़, मैं आपको कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। मैं मरना पसंद करूँगी, तभी एकदम से जो नित्या है वो एकदम से बोलती कि पागल हो गई हो क्या, क्या मरना पसंद करूँगी, ऐसे बातें नहीं करते, और आइंदा मैं ऐसी बातें सुनना भी नहीं चाहती तुम्हारी मुँह से। तभी कशिश बोलती कि ओके फाइन, बट जो सच है वो सच है। तभी नित्या बोलती कि आई डोंट केयर क्या सच है क्या नहीं सच है, बस ऐसी बातें मुझे कभी नहीं सुननी। वो बोलती कि ठीक है, क्यों आई हो आप, आपको हॉस्पिटल नहीं जानी? बोलती कि तुमने मेरी दिमाग ख़राब करके रखी है, तुम मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही हो। तो बोलती कि अच्छा, तो जहन में बसा दो मुझे। वो हो, पर एक होती है कि तुम मेरे पूरा, मैं कैसे समझाऊँ तुमको? कशिश बोलती कि आप जैसे भी समझना, मतलब समझाना चाहते हो मैं समझ लूँगी। नित्या एकदम से उसको लेकर काउच में बैठती, उसके हाथ पकड़ती, बोलती कि कशिश आई लव यू अ लॉट। पहले मुझे इन सारी चीज़ों से ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि देखो, समाज, दुनिया, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम झुठला नहीं सकते हैं, पर ये भी एक सच है कि आई लव यू अ लॉट कशिश। तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगी। अगर सिचुएशन ऐसी आए कि सिचुएशन के बदौलत मुझे तुम्हें खोना पड़े, तो मुझे ये पसंद नहीं है। तो बात वो है, और अगर तुम इन सारी चीज़ों को, तभी एकदम से कशी बोलती चुप, ऐसी कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचिए। आई लव यू टू, आई लव यू टू सो मच। बस हम थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हैं यूनिवर्सिटी में। तभी नित्या बोलती कि पर अचानक ऐसे क्यों कर रही हो तुम, कुछ हुआ है क्या कशिश, मुझे बताओ तो सही। अगर सिचुएशन बताओगी नहीं तो कैसे समझूंगी? लेकिन कशिश पूरी डिटेल्स बताती नहीं है। आखिर प्रॉब्लम तो यही है, यही इशू है कि वो पूरी बातें बताती नहीं है। वो बोलती कि जब समय आएगी तब बता देंगे। मैं नहीं चाहती कि आप इतने सारे परेशानी ऑलरेडी लेके बैठी हो कि एक और परेशानी में डाल दूँ मैं। तभी नित्या बोलती कि बात ये नहीं है कशिश, परेशानी में डालना नहीं है, बात ये है कि दोनों को वैसे ही हर एक चीज़ में साथ देनी चाहिए ना। अगर कुछ चीज़ है जो तुम ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी साथ दे सकती हूँ ना। हम दोनों साथ देंगे तो वो चीज़ बहुत इजीली सोल्यूशन आ जाएगी और सॉल्व भी हो जाएगी। कशिश क्या करती है, वो नित्या की फॉरहेड पे एकदम से किस कर लेती है, तो नित्या बोलना बंद कर देती है। वो देखिए, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो पीछे नहीं हटूंगी, फिलहाल आप अपने राहुल के ऊपर ध्यान दीजिए, और घर भी तो शिफ्ट करनी है, ये सारी चीज़ आराम से कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर इकट्ठे करेंगे सब कुछ। नित्या को ये तो तसल्ली होती कि चलो ठीक है, ये मुझे इग्नोर नहीं कर रही थी, कुछ इशू है, पर वो ये भी जानती है कि हाँ ठीक है, कशिश अगर बोली है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेगी, इस बात पे वो यकीन कर लेती है। अब वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती है। उधर नीचे जो कशिश की मॉम को बैठा के ऐसे ऐसे बात जानवी कर रही थी, जिस पे सुनने के लिए कशिश की मॉम थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड, वो पक जाते और बोलती कि तुम क्या बातें करते रहते हो, कहा की बात क्या सुना रही हो, कोई मीनिंग है इस चीज़ की? जानवी मन ही मन बोलती कि मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता, पर आपको रोकना मेरी जिम्मेदारी है, अभी फ़िलहाल के लिए मासी मैं क्या करूँ? तो कशिश की मॉम को चिढ़ हो जाती है, बोलती कि तुम पागल हो गई हो, मैं एक बार कशिश को देख के आती हूँ, और इस बार वो उठ भी जाती है। जानवी बोली कि अब कैसे रोकूँ, वो पीछे पीछे आने लगती है कि चल मैं भी चलती हूँ, पता चले ऐसी कोई मोमेंट हो तो मैं बचा सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे जो कशिश है वो थोड़ी सी साइड में बैठी हुई थी काउच में, और डिस्टेंस थोड़ी सी हो जाती है कि नित्या कुछ बात कर रही थी, लाइक जैसे कि घर शिफ्ट होने के लिए कुछ बात कर रही थी, तो थोड़ी सी डिस्टेंस ऐसे नॉर्मल जैसे बैठ के बात करते हैं वैसे हो जाती है। तो एकदम से कशिश की मॉम जैसे एंटर करती है, वो नित्या को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नित्या मैम को आते हुए देखी ही नहीं थी। तो बोलती है अरे मैम आप आज आई हो, आप कब आई, और
कहाँ से आई, मैंने तो देखी ही नहीं। जाह्नवी एकदम से लंबी सांस लेते हुए बोलती शुक्र है इन दोनों ने कुछ हरकतें वगैरह नहीं की, बच गई मैं तो। और उधर जो नित्या है वो कशिश की मॉम से बात करती है कि आंटी मैं ठीक हूँ। तो वो थोड़ी सी कशिश से कुछ काम थी, कुछ चीज़ें थी पूछनी थी, तो इसके लिए मैं एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी में पूछ नहीं पाई। थोड़ी सी वो ये लोग जल्दी निकल गए थे तो मुझे लेट हो गई थी, तो इसलिए तो वो जाननी थी, इम्पॉर्टेंट थी, तो इसलिए। देखिए अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चाय पियेंगी आप? बोली कि हाँ वाई नॉट। बोली अच्छा ठीक है, मैं जाह्नवी तुम बैठो, खामा खाना तुम मुझे बोर कर ली, कैसे कैसे बात कर रही थी। तो नित्या समझ गई थी, तो नित्या हंस पड़ती है और उधर से कशिश की मॉम चली जाती है। और जाह्नवी देखती कि नित्या हंसते, बोलती कि बड़ी हंसी आ रही है आपको, मुझे वहाँ के फंसा के यहाँ पे चुप से चली आई, ये क्या तरीका होती है? नित्या बोलती कि मैंने कब फंसाई तुम्हें, ये क्या बात है, आप एकदम से आ गई? तो बोलती कि हाँ तो आ गई तो आ गई, मैंने तुम्हें बोल के थोड़ी ना आई हूँ कि आंटी को अंदर मत आने देना, वो तुमने किया है, तुमने खुद फंसी हो। बोलती कि वाह भाई वाह, मतलब नेकी करो और दरिया में डालो, वो वाली बात ना हो गई आप दोनों की, आप दोनों के लिए ना मैं आगे से कुछ नहीं करूँगी। तो एकदम से कशिश उसे घूर के देखने लगती है, तो जाह्नवी एकदम से चुप हो जाती है, बोलती हाँ हाँ बस ऐसे ही डरा के रखो मुझे, एक ये और एक ये आप दोनों ना कर क्या रहे हो ये बताओ, हाँ क्या चल रहा है दोनों के बीच, और मैं क्यों पिसते जा रही हूँ, ये यहाँ से सुना रही है आप वहाँ से सुना रही हो, भाई मेरी कोई अहमियत है कि नहीं? तभी एकदम से नित्या बोलती कि जाह्नवी ब्रेक प्लीज़। तो जाह्नवी चुप हो जाती है। कशिश बोलती कि तुझे हो क्या गई है, तू इतनी भर भर के क्यों सुना रही है? बोलती कि तूने कितनी सुनाई है मुझे, याद कर ले, पार्किंग साइड पे कितना भर भर के सुनाई मुझे, और बाप रे बाप इतना कठोर शब्द। वही बच्ची डर के मारे सहम सी जाए, बोलती कि बच्ची, तू बच्ची है? बोलती कि और नहीं तो क्या, मैं बच्ची नहीं हूँ? तू अगर तुझ खुद को बच्ची कहे ना तो बच्चे खुद को देख के शर्म से पता नहीं क्या करेंगे। बोलती कि इतनी भी घटिया वाली इंसल्ट मत कर यार, एक लौती बहन हूँ। मैम यार कम से कम आप मेरी साइड दे दो। तो एकदम से नित्या बोलती कि आ जाओ इधर आओ। तो वो क्या करती है, उसको साइड में लेके बैठाती है और बोलती कि हाँ तो बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? जो जाह्नवी वो एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती कि ये साथ देनी होती है? तो और क्या, मैं पूछ ही नहीं सकती? देखिए मुझे ना अच्छे से समझ आ रहा है, मुझे ना आप दोनों से बात ही नहीं करनी। और हाँ कशिश, तूने ना छोड़, तुझे भी कुछ नहीं कर सकती, बाद में तू मेरे ऊपर ही चढ़ाई करेगी, मैं जा रही हूँ घर और मुझे कॉल मत करना अब, ये बोल के वो जाने लगती है। कशिश बोलती कि अगर गई ना तो सोच ले। तो जाह्नवी रुक जाती है। नित्या को इन दोनों की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, दोनों बहनों तो थे पर प्यार बहुत थे, वो जो होते हैं कि मजाक मस्ती में मारना वो वगैरह नहीं थे, बहुत अलग थे। और ये चीज़ नित्या को भी पसंद थी। तो नित्या बोलती कि हाँ हाँ जाओ जाओ, लेकिन देखो आप तो कम से कम, तो बोलती कि मैं क्या कम से कम क्या, देखो कभी कभार तुम्हारी बहन के आगे मेरी भी नहीं चलती। तो एकदम से जाह्नवी घूर के देखता है, बोलती कि क्या बोल रहे हो सच में? बोलती कि हाँ कभी कभार तुम्हारी बहन के आगे मेरी भी नहीं चलती, मैं भी चुप करके बस सुनती रहती हूँ। तभी कशिश बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है आपकी? कि ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, देखो जो सच है ना मैंने केवल वही बोली है। तो तभी कशिश की मॉम भी चाय लेके आती है, तो चाय वगैरह पीते हैं, पूछे जाते हैं राहुल के बारे में। तो नित्या भी बोलती कि हाँ वो ठीक है, कल परसों शायद उसको रिलीज़ करेंगे तो हम नए घर में शिफ्ट होंगे। तो बहुत सारे बात वगैरह करते रहते, आधे घंटे बीत जाते हैं। तो नित्या बोलती कि जैसे ही मैं न्यू घर में शिफ्ट हो जाऊंगी तब मैं फिर से आके पढ़ाना शुरू करूंगी। तो कशिश की मॉम बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, पहले आप अपनी चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिए, बाद में आप पढ़ा सकते हो, वैसे भी ये लोग अपने अपने पढ़ाई करते हैं। जाह्नवी तुम अपनी पढ़ाई नहीं करती हो क्या? तभी जो जाह्नवी है वो अपनी मासी की ओर देख के बोलती कि मैं तो करती हूँ, मैं नहीं करूँगी तो आपकी बेटी मुझे कच्चा चबा जाएगी, पता है? धमका धमका के वो मुझे कॉल पे धमकाती है और बोलती कि पढ़ाई करने के लिए बैठ जा, सुबह होती है ना तेरी नोटबुक चेक करूँगी, ऐसे धमकाते हैं। मैम की कोई कमी नहीं महसूस करने देती है मुझे। तो नित्या भी हंसते बोलती कि अच्छी बात है, ठीक है हाँ हाँ, आप लोगों के लिए तो सभी अच्छी ही अच्छी है, थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है बाद में। जो नित्या है एकदम से बोलती कि ठीक है फिर वो मुझे हॉस्पिटल जानी है। तभी एकदम से कशिश बोलती कि अच्छा आपको हॉस्पिटल जानी है? बोलती कि हाँ। तो वो जाह्नवी की ओर देखती, जाह्नवी उसकी आंखें पढ़ लेती और बोलती कि
मतलब तेरी ड्राइवर बनूँ बनूँ, अब मैं मैम की भी ड्राइवर बनूँ? कि कोई बात नहीं, छोड़ के आना प्लीज़। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि कशिश इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, तुम खामखा उसको परेशान मत करो। बोलती क्या परेशान मत करो, देखो जानवी ये तुम्हारी हक है और तुम्हारी ज़िम्मेदारी भी है। बोलती कि हाँ, जैसे कि दुनिया की सारी ज़िम्मेदारी मैं अपने कंधों पे लेके चल रही हूँ, बोल तो तू ऐसे रही है, तुझे भी संभालूँ तेरी तभी वो चुप हो जाती है। तो एकदम से जानवी घूर के देखती, सॉरी जो कशिश है वो घूर के देखती है जानवी को, जानवी चुप हो जाती है। बोलती कि हाँ लेके जा रही हूँ मैम, क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगी? बोलती कि हाय तुम इतनी प्यार से बोल रही हो तो ज़रूर। बोलती कि प्यार से बोल रही हो तो मना भी कर सकते थे आप। मन नहीं करी ना, तुम्हारी ये भोला सा शक्ल देख के मन नहीं करी मना करने के लिए। बोलती कि अच्छा ठीक है, ले लो आप भी मज़े ले लो, किसी दिन मुस्कुरा के ये नज़ारा हम भी देखेंगे। वो बोलती कि अच्छा किसी दिन क्यों, आज ही देख लो। ये आज वो मौका है नहीं ना, आज मेरी किस्मत थोड़ी सी हटके है आप लोगों के, अच्छे तो इंजॉय करो ना। कि हाँ हाँ चलो फिर ये दोनों चलते हैं। और जो जानवी है वो पहले नित्या को हॉस्पिटल छोड़ती है। तो नित्या बोलती कि आराम से जाना और प्लीज़ घर पहुँचते टेक्स्ट कर देना। और बोलती कि हाय इतनी फ़िक्र है क्या मैम मेरी आपको? बोलती कि नहीं, तुम्हारी फ़िक्र तो नहीं है, पर पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी बहन मुझ पे चढ़ाई करेगी। और बोलती कि हाँ कितनी गंदी हो आप। बोलती कि क्या बोला? बोलती कि नहीं मैम मैंने तो कुछ नहीं बोली, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं बोली। बोलती कि झूठी कसम खा रही हो तुम, पाप चढ़ेगी तुम्हें। बोलती कि अच्छा ऐसे होता है क्या? बोलती कि और नहीं तो क्या, चलो जाओ। तो थोड़ी बहुत वो वहाँ पे उसको समझा के वो भेज देती है। जानवी चली जाती है और नित्या जाती है हॉस्पिटल। उसके हॉस्पिटल पहुँचते ही सीता की मूड अलग थी, उसे ये सारी चीज़ पसंद नहीं थी। तो वो वहाँ से कुछ बोलती तो नहीं, पर उसकी लुक से समझ जाती है कि उसका लेट आना उसे पसंद नहीं थी। तो वहाँ से वो चली जाती है। इधर कशी बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी कि अब बरखा को टैकल कैसे करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में ना 2-3 दिन और चले जाते। इन 2-3 दिन में कशिश और बरखा के बीच ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन बरखा अजीबोगरीब वो एक्सप्रेशन से बात करने की कोशिश कर रही थी, या फिर परेशान कि मुझे पता है और सोचो अगर मैं खुलासा कर दूंगी तो क्या होगी, ऐसी टीज़ कर रही थी। और इस 2-3 दिन में नित्या को भरपूर इग्नोर नहीं बोल सकते, पर वो यूनिवर्सिटी में नित्या से डिस्टेंस बना लेते। हालांकि नित्या को ये सारी चीज़ पसंद नहीं थी। और कहते हैं ना एक बार ठीक है 2 बार ठीक है, पर 3 दिन से लगातार ये चीज़ हो रही थी तो उससे थोड़ी थोड़ी चिढ़ भी हो रही थी कि यार कम से कम एक बार आहे भर के देख भी तो सकती है मेरी ओर। वो तो देखती तक नहीं है, बस जाती है रोबोट की तरह बैठ जाती है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है। पहले ऐसी नहीं थी। जिस तरह से कशिश नित्या को देखती है, नित्या को अच्छी लगती है, पर अब तो देखना भी बंद कर दी थी। उसे बहुत चिढ़ मचती है इस पर और थोड़ी सी वो गुस्से में भी आ जाती है उस दिन। तो आज हम स्टोरी यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।